अज्ञान अंधेर, धर्म संस्कार सिखाती बने जीवन सुंदर फेर। गुरु बिन ज्ञान न मिलता, गुरु बिन गति न होए, गुरु ही है सतमार्ग के मार्ग पथ प्रदर्शक सोए। मंचासीन सभी गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उदयनगर चातुर्मास कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतना सुंदर पाठशाला के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। दुर्लभ मानव जीवन है और इस मानव जीवन का सच्चा आधार और प्राप्ति का स्वरूप सिर्फ अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। लेकिन उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में जिस प्रकार के कष्ट आते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अभिमान अर्थात मद। वे मद जीव को किस प्रकार परेशान करते हैं, किस प्रकार उसको मदमस्त करते हैं, इसी नाटिका का विमोचन हमारी पाठशाला परिवार आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला महालक्ष्मी नगर की टीम करेगी। नाटक का नाम है अष्टमद। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक देखें। आप लोग के अभी भी माइनस मार्किंग हो सकते हैं। आपने कितनी अच्छी प्रस्तुति दी, लेकिन आपकी विनय, आपका अनुशासन भी यहाँ पे देखा जाएगा। कृपया जैसे आपके नाटक इन लोग ने देखे तो आप पूरा यहाँ भी देखें। नाटक का मंचन जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम है रोशन लाल शौर्य प्रताप राजवंशी और हमारे बाबूजी को नाम चमन लाल गौरव श्री वंश प्रभाकर महान प्रताप सिंह गरीबपुर वाले। देखा भाई, हमारे कुल खानदान का नाम लेने में इतना टाइम लगा तो हमारे कुल खानदान की शान कितनी लंबी भाई। हमारे पिताजी के पास बाजवाने में इतनी जमीन थी कि सवेरे ई छोर से चलते तो शाम को ऊ छोर तक पहुंच पाते। इतने जनावर है हमारे पास कि सबन को एक के ऊपर एक इकट्ठे करें तो कुतुब मीनार खड़ा हो जाए। तो तनक सोचो कितनी भेड़ बकरियां है हमारे पास। हमारे कुल की बाप दादा की इतनी शान है कि एक चुटकी बजाते ही सारे काम हो ही जाए। हाँ, एक चुटकी में। हट, दूर हो जा मारे से। ऐसा लागे कि थारो जानवरों की मीनार तू ही साफ करे से। सारो मूड बिगाड़ दियो। खैर, मारा नाम से माणिक चंद, राजा महाराजा की जाति को हूँ। मारे मामा सा राजपूतों की जाति के हैं, महाराज हीरा सिंह। राजपुताने के सारे शहर और गांव पे राज किए हैं राज। मारे नाना सा के खानदान में सारे सबसे ऊंची जाति के हैं। तुम्हारे मामा सा इतने सुंदर लागे से कि कितने सुंदर लगते हैं। बताओ ना, मुझसे सुंदर कोई है क्या? मैं हूँ इतनी सुंदर कि मैं क्या करूँ। वो सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं और वो फिल्म वाले, उसका तो फोन आना ही बंद नहीं होता। बार बार कहता है मैम प्लीज मेरी फिल्म में काम कर लीजिए। अब मैं क्या ही करूं कि मैं हूँ इतनी सुंदर। ये देखो, देह में तो जान नहीं है, लाली पाउडर पोत के बन गई रूप की रानी। मुझे देखो, नाम है बलवान उर्फ बल्लू पहलवान। एक बार में 100 दंड बैठक लगाता हूँ, 10-15 की तो यूं ही पीस कर चटनी बना दूंगा। एक बार में 10-10 लीटर दूध पीता हूँ, 20-20 रोटी खाता हूँ। है किसी के पास इतना बल? बताओ। और ये रूपमती, इसे तो मैं एक फूंक में उड़ा दूंगा। बोल, उड़ाऊ। हा। नमस्कार पहलवान भाई। नमस्कार। क्या है? आपने अपना नाम क्या बताया? जी, बल्लू पहलवान। जरा अपना नाम लिख के तो बताइए। हाँ जी, बोलिए। बचपन में अगर डंबल की जगह पेन उठा ली होती तो ऐसा ना होता। चलो हटो, आए बड़े डैमफूल, काला अक्षर भैंस बराबर। मुझसे मिलिए, मैं हूँ प्रोफेसर ज्ञानचंद।
MSc, BSc, PhD, DLET, इतनी डिग्री और उतने ही मेडल भी। भाई दुनिया में मैंने अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने मुझे बुलाकर सम्मान दिया है। अपनी बुद्धि से ही मैंने इन सब पैसे वालों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हमारा नेता कैसा हो, फूलचंद जैसा हो। ये आए हैं ज्ञानचंद। इसके बाप दादा मेरे बाप दादा के यहाँ मुनिमगिरी करते थे। हाँ नहीं तो कल आया था इसका बाप, हाथ जोड़ के बोला मेरी बेटी की नौकरी लगवा दो। अब हमको भी आ गई दया, तो फिर क्या, बस एक फ़ोन घुमाया यूनिवर्सिटी में और लगवा दी नौकरी और बनवा दिया प्रोफेसर। और अब देखो यहाँ खड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर हमारी प्रभुता ना होती तो ये क्या करता इन मेडलों का। इस एरिया में धाक है अपनी। अरे फूलचंद यहाँ भी आ गए, क्यों क्या हुआ? पार्टी फंड में वैसे खत्म हो गए क्या, जो यहाँ भी आ गए हाथ फैलाने? इन जैसे ना जाने कितने रोज आते हैं चंदा मांगने। हाँ भाई, मेरा नाम करोड़ीमल है। मैं लाखों करोड़ नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। अभी मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई है, उसमें सारे नेता अभिनेता आए थे धूम हिलाते हुए। कैसे? अरे पैसे के जोर से। पैसा हो तो किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा लो। नारायण नारायण। बड़ा आया करोड़ीमल, ये सब मेरे आशीर्वाद से ही तो हुआ है। सबको बता कपटी कि तू मेरी दया से ही इतना धनवान हुआ है। उससे पहले तो तू कंकड़ के समान था। मेरे जैसे तपस्वी के सामने पूरा 3 लोक झुकता है, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी क्या चीज है? ये सब मेरे तप का ही तो कमाल है। अलख निरंजन। हे तपस्वी, एक मुक्के में तेरा सारा तप निकाल दूंगा। अरे तुम जैसे फालतू लोगों के लिए समय नहीं है मेरे पास। और हाँ, वैसे भी सबको पता ही है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है। अरे तू कौन है? अभी मैं मेरे मामा को फोन लगाऊं? बुलाऊं अपने काका को, सबको ढेर कर देंगे। ओ, ये सब इलिटरेट लोग लड़ते ही रहते हैं। अरे चुप हो जाओ तुम सब। जिस अभिमान की गाड़ी में तुम सब बैठे हुए हो, एक बार भाई विचार तो करके देखो, क्या वास्तविकता में यह मत करने भी योग्य होता है या नहीं? रोशनलाल और माणिकचंद, क्या कुल और जाति का मत भी करने होता है? अगर कहना ही है तो ऐसा कहो कि तुम अरिहंतों के कुल के हो और तुम्हारी माता दिलवाणी माता है। रूपा रानी बस अहंकार है अपने रूप पर। अपने देह की ऊपर की चमड़ी हटाकर देखोगी तो इस देह से बदसूरत और कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखना ही है तो अपने अतिशय सुंदर चेतन ध्रुव तत्व को देखो, गुणों से भरपूर उस आत्म तत्व से सुंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बल्लू पहलवान बहुत बड़े पहलवान माने फिरते हो, तुमसे पहले भी कितने बड़े बड़े पहलवान हुए, उनका क्या हुआ? एक दिन मिट्टी में मिल गए सब। असली बल तो अपनी परिणति को अपने सच्चे स्वरूप की तरफ मोड़ने में होता है, उसका प्रयास कर। ज्ञानचंद, इतनी डिग्री और ज्ञान का क्या फायदा जब अगले भव में फिर से ABCD से स्टार्ट करना पड़ जाए। अरे भाई, ज्ञान की क्या महिमा, यदि यह ज्ञान पर्याय में वर्तता अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेगा तो खुद को कभी नहीं भूलेगा और तेरा ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। फूलचंद, ये जड़ की प्रभुता है, तुम्हारी प्रभुता नहीं। तुम्हारी प्रभुता तुम्हारी अनंत गुण व अनंत शक्तियां हैं। करोड़ीमल, यह धन दौलत चंचल होती है, क्या मरने के बाद इसे अपने साथ कोई ले जा पाएगा? ये पुद्गल है और पुद्गल के साथ ही रह जाएंगे। तुम जीव हो, ज्ञान दर्शन तुम्हारा व्यापार है और जटाधारी तपस्वी तुम अपने तप के आगे सभी को तुच्छ समझने लगे, इतना अहंकार है। अरे तब तो अंदर की पवित्रता को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि मिथ्यात्व के पोषण के लिए। मिथ्यात्व को नष्ट किए बिना तुम्हारे सारे तप व्यर्थ हैं।
तुम सभी ध्यान दो, इन झूठे मदों के साथ न जाने कितने भाव बिगड़े हैं, कितनी अनिष्ट गतियों में जा भटके हो तुम सब। इसे संकल्प लो कि अपने भीतर से इन मदों को हटा दोगे, अपने निर्मल आत्म स्वरूप का ही आश्रय लोगे। हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम हार नहीं करेंगे और अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर प्रस्तुति। 8 मद कौन से होते हैं आप लोग ने जाना होगा और इनका मद किस प्रकार करते हैं। इसके बाद आमंत्रित है श्री दिगंबर जैन मंदिर पाठशाला तिलक नगर पाठशाला तैयार है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपु अष्टावार्षित मानित्यम इसमें माहुर गतस्म। हमारे मुनिराज, हमारे सम्यक दृष्टि 8 मदों से रहित होते हैं, तभी सम्यक दर्शन, उनका सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण बनता है। कोई भी अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होती है। आमंत्रित है तिलक नगर पाठशाला और उसके बाद तैयार रहे 78 पाठशाला परिवार की बच्चियां जिनका छोटा सा मंगलाचरण है, और उसके बाद श्री दिगंबर जैन मंदिर पाठशाला अशोका गार्डन भोपाल। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य